जेनरिक मेथड समझ में आए? तो अब हम लोग अच्छा ये कैसे यहाँ बना हुआ है, काम करते हैं पहले। अब एक काम करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं न्यू करके, और सॉरी फाइल में न्यू में, और एक क्या बनाते हैं, या मैवन प्रोजेक्ट बना दें। जावा प्रोजेक्ट ही बना देते हैं। मान लो प्रोजेक्ट का नाम लिख देते हैं, मान लो जैसे सपोज करो वी टाइगर एक एप्लीकेशन है, इसको ऑटोमेट करने के लिए हम लोग बना रहे हैं, है ना। तो इस तरह से मे बी एक क्लास बना देंगे, एक वो बना देंगे प्रोजेक्ट वी टाइगर ऑटोमेशन, रख दो नाम इसका, ठीक है। और इसको क्या करूँ, फिनिश करो, डोंट क्रिएट कर दो, नो। ये तुम्हारा प्रोजेक्ट हो गया। इसमें जरूरत पड़ेगी आई थिंक किसकी, जार्स की, है ना। तो इसे हम यहाँ कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करके इस प्रोजेक्ट में क्या कर दे रहे हैं, यहाँ देखो पेस्ट कर दिया। अच्छा एक ही है, इसे राइट क्लिक करो, यही एक ऑप्शन आता है किसका, बिल्ड पाथ, ऐड टू बिल्ड पाथ, ये यहीं से क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मान लो हमें यहाँ प्रोजेक्ट करना है ऑटोमेशन के लिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक भाई हमको सबसे पहले क्या करना है, फ्रेमवर्क बनाना है, या जो भी है ऑटोमेशन करना है। तो सिंपल सी बात है, आप क्या करते हो, पैकेजेस बनाते हो, पैकेजेस के अंदर कोड रखते हो ना। तो अब देखो जनरली हम लोगों की स्टाइल क्या होती है कि अगर हमें एक पैकेज बनाना है, जैसे सपोज करो ये ऑटोमेशन करना है, तो पैकेज के नाम कुछ लोग इस तरह से रखते हैं, ट्रेडिशन है, जैसे कोई लिखता है क्या, ORG, है ना, ORG मतलब ऑर्गेनाइजेशन, और वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम जिसके लिए ये प्रोजेक्ट बन रहा है ना। सपोज करो EVS है तो क्या लिख देंगे, EVS, या EVA है ना, EVA डॉट, अब देखो नहीं अभी .com नहीं, ये ऐसा नहीं कोई साइट का URL है कि .com लगाओगे, org.eva. अब प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वी टाइगर। भाई जो कंपनी होगी उसके पास कई प्रोजेक्ट होंगे ना, उसमें से एक प्रोजेक्ट कौन सा है, वी टाइगर। तो वी टाइगर इस तरह से नाम रखेंगे। जब भी पैकेज बनाओगे, अभी इसके पहले बना लेते थे अपने हिसाब से पैकेज ना, अब इस हिसाब से पैकेज बनाओगे। या तो बहुत से लोग ऐसे रखते हैं नाम, कंपनी की जगह क्या लिखते हैं, कॉम लिखते हैं, com.eva.वी टाइगर, या बहुत लोग org.eva.वी टाइगर। तो मतलब ये जनरली ये है कि पहले कंपनी का नाम, तो सॉरी कॉम, या कॉम का मतलब कंपनी भी हो सकता है, या कॉमर्शियल हो सकता है, हाँ ORG है ऑर्गेनाइजेशन है, तो है ना। तो कॉम डॉट फिर क्या, कंपनी का नाम, फिर इसके बाद प्रोजेक्ट का। अभी नहीं, अब देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं ना। तो ऑटोमेशन के लिए हमने प्लान किया कि हम क्या बनाएंगे, जेनरिक मेथड्स बनाएंगे। हम क्या बनाएंगे, जेनरिक मेथड्स, या कुछ ऐसा कोड लिखना चाहते हैं जो क्या हो, जेनरिक हो। जेनरिक क्यों कहा गया, जेनरिक का मतलब होता है वो चीज जो कहीं भी इस्तेमाल की जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, जेनरिक। जो कोड हम लिख रहे थे वो किसी भी एप्लीकेशन में हम ऑटोमेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, तो इसलिए इसका नाम बहुत से लोग जेनरिक करके भी रखते हैं, या बहुत से लोग क्या लिखते हैं, यूटिल करके, कि यूटिलिटी है जिसे कहीं भी क्या करना है, यूज करना है, तो यूटिलिटी ही बोलते हैं। जेनरिक मेथड तो क्या लिख दें, चाहो तो यूटिल लिख दें, या चाहो तो जेनरिक कोड लिख दें, है ना। ये क्या हो गया, पैकेज का नाम। अब इसके अंदर हमें अपने जेनरिक मेथड्स बनाने हैं। राइट क्लिक करें, न्यू करें, और क्या बनाएं, क्लास, और क्लास का नाम रख दें, जैसे सपोज करो एक यूटिलिटी बना रहे हैं ना, किस लिए, ब्राउजर पे काम करने के लिए, वेब पे काम करने के लिए, तो हो सकता है नाम रख दें क्या इसका, वेब, या ऐसे रख दें क्या, वेब ड्राइवर यूटिल,
क्लास का नाम रख दिया, मतलब वेब ड्राइवर के मेथड्स की क्या बना रहे हैं, यूटिलिटी बना रहे हैं कि नहीं, जिसमें सारे मेथड्स किससे रिलेटेड हैं, वेब ड्राइवर से रिलेटेड है। वेब ड्राइवर के सारे मेथड्स हम वही काम कर रहे हैं ना यूटिलिटी में क्लास में। और वेब ड्राइवर यूटिल हमने क्या बनाया, क्लास का नाम बनाया, इसी के अंदर सारे जेनरिक मेथड लिखेंगे। अब नए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने बनाए हैं। और कहा क्लास का नाम क्या रखा है, वेब यूटिल। एक काम करते हैं, इसी के अंदर आके, अभी थोड़ा सा एरर आ रही होगी। पहली बात तो इसका क्या करो, पैकेज का नाम बदलो, क्योंकि वहां से कॉपी किया क्या है, तो वही देखो, मूव दिस टू पैकेज कॉम डॉट ईवीएस डॉट वी टाइगर, अच्छा नहीं ये नहीं, चेंज पैकेज डिक्लेरेशन टू कॉम डॉट ईवीए डॉट वी कह रहा है, क्या करना है तुम कर रहे हैं ये, चलो कर दो। और दूसरा, ये क्लास का नाम वेब यूटिल है भाई, और यहाँ पे वेब ड्राइवर यूटिल दोनों एक होना चाहिए ना, तो इसे क्या कर दें, वेब ड्राइवर यूटिल कर दें, है ना। और अभी और एरर है क्योंकि एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए जो जार चाहिए वो हमारे पास नहीं है ना, इसको भी नेट से डाउनलोड करना पड़ेगा। इस सिस्टम पे है कहीं पड़ी हुई, इवेंट स्टैक डालें या चलो यहाँ से भी मिल जा रहा है ना, वैसे यहाँ से भी मिल रहा है ना। चलो अभी ये ले लेते हैं, तो सारे यहाँ पे मेथड्स हम अपने, ये अभी किसी एनोटेशन की यहाँ जरूरत नहीं है। पे है डाउनलोड करने का, ये तो वर्जन 4 है ना, हमें वर्जन 5 का है कुछ है। और स्पार्क है, ये भी फोर्थ वर्जन है, 4 है 0.9 0.9 अच्छा 5.0 डाउनलोड। ठीक है, तो ये जार भी यहाँ पे ऐड कर दो, और ये वेब ड्राइवर मैनेजर भी ठीक है। तो चलो इस तरह से तुमने सारे जेनरिक मेथड इसमें बन गए हैं, लगभग नहीं बने हैं। क्या लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करके ना, वैसे ही चल जाता है ना।
ये है, चलो एक काम करते हैं, जो है इसके अंदर ये सब कुछ क्या करते हैं, यहाँ डाल देते हैं। और इसके बाद जो जार्स तुम्हारी देखो, एक सिलेक्टेड है ना, इसका देखो आइकन बदला हुआ है ना, एक है एडिड है ऑलरेडी, ये भी क्या कर देते हैं यहाँ से बिल्ड पाथ और ऐड टू बिल्ड पाथ। देखो ये सारी एरर्स चली गई। अब ये चाहिए कॉमन्स, अच्छा ये फाइल यूटिल्स के लिए है, ये भी यार वैसे दूसरे, चलो ये हमने कहाँ इसका यूज किया, हाँ स्नैपशॉट में किया है ना। तो एक काम करो, कहाँ एक जगह एरर आ रही होगी। अब यहाँ पे फाइल कॉपी करने की वैसे और भी मेथड्स हैं, और भी क्लासेस हैं, एक काम करें देखते हैं। फाइल्स डॉट कॉपी है, यहाँ भी है क्या फ्रॉम, तो ये है सोर्स, नहीं टीएस नहीं, डेस्टिनेशन फाइल, ये हो गया वो, ठीक है। तो ये चलो हमने क्या कर दिया, जेनरिक मेथड। ऐसे ही करते हैं हम लोग काम कि सबसे पहले प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जेनरिक मेथड बनाते हैं। जेनरिक मेथड के अंदर ही वेब ड्राइवर के कोड को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसके बाद एक और पैकेज बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं org, जिसे com.eva.v टाइगर है ना, ऐसे नाम रखेंगे उसका भी पैकेज। लेकिन अब देखो ये तो हो गए जेनरिक मेथड्स, लेकिन एक क्लास बनानी होगी जहां इनको कॉल करके हमें ऑटोमेशन करना है ना। तो वो क्या है, टेस्ट केसेस है ना। आखिर हम ये जो भी ऑटोमेशन करते हैं क्यों करते हैं, टेस्ट केसेस को ऑटोमेट करने के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर हम ऑटोमेशन करेंगे तो हमें पहले से क्या होंगे, टेस्ट केसेस होंगे या रिक्वायरमेंट होंगी, तो उन्हीं के लिए हम क्या करेंगे, ऑटोमेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं कई बार, क्या मान लो पैकेज का नाम रख दिया टेस्ट स्क्रिप्ट्स। अक्सर जो इंग्लिश में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, टेस्ट केस। और जनरली जब इसमें जब कोड के थ्रू वही ऑटोमेशन का लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट, उसे टेस्ट करने के लिए। तो वही तो कॉल करोगे ना। अब इस तरह से एक बना दोगे, यहाँ पे तुम एक पैकेज बना दोगे, जैसे मान लो कहाँ गया इसके पहले वाला, हाँ अच्छा वी टाइगर, क्या नाम, नहीं इसके पहले वाला जो जहाँ अच्छा ये है ना, नहीं फ्रेमवर्क किसमें था, अच्छा वी टाइगर ऑटो में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे हमने बनाया ना लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स, तो ये क्लास कहाँ रहेगी, ध्यान से देखना इसको, अब इसको समझो। ये क्लास रहेगी इस पैकेज के अंदर, ये देखो, ठीक है। तो एक पैकेज में जेनरिक मेथड्स रहेंगे और चीजों को अलग अलग रखेंगे ना, जिससे कल को मैनेज करना हमें क्या होगा, आसान होगा ना। एक ही टेस्ट केस थोड़ी ना ऑटोमेट होगा। और जेनरिक मेथड्स अभी तुमको लग रहा है एक ही क्लास बन रही है, जेनरिक मेथड्स की भी कई क्लासेस बनेंगी, जेनरिक मेथड्स की भी क्या होंगी, कई क्लासेस बनेंगी। तो उनको एक ही जगह सब रखोगे तो घालमेल नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं भाई, जैसा काम हो वैसे हिसाब से पैकेज बनाते हैं और उसके अंदर क्लास बना के रखते हैं। तो जो क्लासेस मेरी टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए बनाई गई है उनका नाम हमने जो उनको कहाँ रखा है, टेस्ट स्क्रिप्ट्स पैकेज के अंदर। और जो जेनरिक मेथड वाला जेनरिक कोड लिखा है वो कहाँ रखा है, जेनरिक कोड पैकेज के अंदर। अब जैसे यहाँ देख लो, और यहाँ पे हम देखो वेरीफाई क्रिएट लीड, अभी एरर दे रहा है। यहाँ पे एक टेस्ट केस हमने क्या किया है, ऑटोमेट किया है। एरर किस बात की भाई, अच्छा इसको वेब यूटिल नहीं मिल रहा है, वेब यूटिल का नाम ही नहीं है, अब नाम क्या हो गया है, वेब ड्राइवर यूटिल हो चुका है ना। ठीक, और इस तरह से हमने टेस्ट केसेस को हटो, यहाँ पे और क्या क्या है भाई, टेस्ट एनजी इसकी कोई जरूरत नहीं है,
और ये किस बात की है, इसकी भी कोई जरूरत नहीं। इस तरह से हम यहाँ इसकी भी कोई जरूरत नहीं। देखो ये है तुम्हारा टेस्ट केस जो ऑटोमेट किया गया है। मान लो लीड से रिलेटेड तुम्हारे पास 10 टेस्ट केस होंगे, तो इस क्लास के अंदर आओगे 10 क्या बना दोगे, मेथड। 10 टेस्ट केस के लिए 10 क्या बना दोगे, मेथड। जैसे एक टेस्ट केस था क्या, ये वेरीफाई करो कि लीड क्रिएट हो रहा है कि नहीं, तो हमने एक मेथड बनाया जिसका नाम क्या रखा, वेरीफाई क्रिएट लीड। और इसके अंदर पूरा क्या लिख दिया, कोड। हाँ, टेस्ट केस ऑटोमेट करने का जो भी कोड लिखना था वो कोड लिख दिया। टाइम स्टैम्प चाहिए ना, ठीक है। इस तरह से हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है ये? बिल्कुल, जितने टेस्ट केस होंगे उतने क्या बनाओगे, मेथड बनाओगे। जैसे तुमको 100 टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए मिले, तो उसके लिए क्या बनाओगे, 100 मेथड बनाओगे। एक दिन में नहीं बन जाएगा, एक दिन में 2-3 टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे, एक दिन में 2-3 मेथड बनाया करोगे। उस मेथड में उस टेस्ट केस को ऑटोमेट करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनको क्या करोगे, कॉल करोगे। जैसे ये टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए क्या करना था तुम्हें भैया पहले क्या करना था, तुम्हें रिपोर्टिंग चाहिए थी, तुम्हें क्या चाहिए था, एक्सटेंड स्पार्क रिपोर्टर का यूज किया तुमने। इसके बाद क्रिएट टेस्ट किया, जिससे क्या होगा, रिपोर्टिंग होगी। अब इसके बाद फिर क्या किया, मेथड कॉल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। जैसे क्या कॉल कर रहे हो, ब्राउजर लॉन्च करना है, मेथड कॉल कर दिया क्या, वेब ड्राइवर util डॉट लॉन्च ब्राउजर। यूआरएल हिट करना है तो हमने क्या कर दिया, dr.get कर दिया। हम कह रहे हैं ये भी नहीं करेंगे, यहां भी हम देखो एक तरह से देखो तो सेलेनियम का मेथड डायरेक्टली यूज कर रहा है ना, ये तो सेलेनियम का मेथड है ना, गेट मेथड। ये हम क्या करेंगे, इसको भी करने की हमें जरूरत नहीं, हम तो कहेंगे इसे भी मत करो। यहाँ हमने क्या बताया तुमको, बताया था कि पहले जो जनरल काम हमको मिलते हैं, जानते हैं हम, उसके हिसाब से जेनरिक मेथड पहले ही क्या कर लेते हैं, बना के रख लेते हैं। लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं, हेलो हाँ, अरे आप फोन करोगे उनको कि हमको कर रहे हो। ड्राइवर डॉट गेट और फिर क्या, ये तो देखो ये काम हमने क्या कहा, हर काम के लिए तुम्हें जेनरिक मेथड बना लेना। कहीं भी वेब ड्राइवर नाम की जो चीज है तुम्हारे टेस्ट केस लेयर में दिखाई, अच्छा यहाँ 2 लेयर्स है ना, एक टेस्ट केस है, टेस्ट केस कॉल करता है किसको, जेनरिक मेथड को। तो एक टेस्ट केस लेयर है और एक क्या है, जेनरिक मेथड की लेयर है। और जेनरिक मेथड कॉल करती है तीसरी लेयर को, किसको, वेब ड्राइवर वाली लेयर। तुम्हें टेस्ट केस के अंदर कहीं भी वेब ड्राइवर के मेथड्स को डायरेक्टली यूज नहीं करना। हर काम के लिए तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, जेनरिक मेथड, जैसे यहां हमने बना रखा है। अब लेकिन देखो तुमको यही दिख रहा होगा कि हमने यूआरएल के लिए नहीं बना रखा है, यूआरएल हिट करने के लिए हमने ये टाइम आउट सेट करने के लिए नहीं बना रखा है ना, टाइम आउट सेट करने के लिए हमने नहीं बना रखा है। तो अगर हम चाहें तो जाएं इसी क्लास के अंदर, एक मेथड क्या बना लें, और बना लें, पब्लिक वाइड, है ना, ओपन यूआरएल, ऐसे नाम रख लें। और इसमें मेथड यही लिखा हो, ड्राइवर डॉट क्या लिखा हो, गेट। भाई देखो ड्राइवर आर्गुमेंट में नहीं रखा हमने, देखो ड्राइवर हमने आर्गुमेंट में नहीं रखा, क्योंकि ड्राइवर है पहले से ही, स्टैटिक है, पूरी क्लास में कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्यों आर्गुमेंट में रखें। लेकिन यूआरएल थोड़ी ना कुछ फिक्स है, यहाँ ऊपर रखा हुआ है, यूआरएल तो जो कॉल करेगा वो भेजेगा ना। तो इसीलिए भाई जब भी यहाँ यूआरएल दोगे, क्या हार्ड कोड भी देते हैं, ऐसे देते हैं, ऐसे दे देंगे तब तो हमेशा यही यूआरएल खुलेगा ना। जबकि हो सकता है एक टेस्ट केस में हमें अलग यूआरएल खोलना हो, दूसरे टेस्ट केस में अलग। इसीलिए यहाँ पे हार्ड कोडेड यूआरएल नहीं भेजेंगे एचटीटीपी करके, यहाँ पे एक आर्गुमेंट ले लेंगे क्या, स्ट्रिंग यूआरएल, और वही यूआरएल यहाँ क्या करेंगे, भेज देंगे। और यहाँ जो ये कॉल कर रहा है ड्राइवर डॉट गेट, अब ये नहीं कॉल करेगा, अब ये कॉल करेगा इस तरह से, वेब ड्राइवर यूटिल डॉट, अच्छा मेथड्स को हमने बना दिया है अभी, वो वाइड वाली बात नहीं है, हमने नॉन स्टैटिक बना दिया है। क्लास के साथ तो क्या मिलता है, स्टैटिक ना। ध्यान से देखो यहाँ हम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे हैं, सीधे क्लास का नाम लिख के डॉट लगा रहे हैं ना, तो क्लास का नाम लगाओगे, डॉट लगाओगे, सिर्फ स्टैटिक चीजें मिलेंगी, नॉन स्टैटिक नहीं मिलेगा। ओपन यूआरएल, और यही यूआरएल जो भी है मेरा, यहाँ क्या कर दिया हमने,
पास कर दिया ऐसे। ठीक, और इसके बाद इसका यूआरएल दे दिया। अब देखो, अब बताओ हर टेस्ट केस में इतना लंबा लिखोगे वेट सेट करने के लिए? हम तो कहेंगे एक मेथड ही बना, एक मेथड ही बना दो जिसका नाम रख दो पब्लिक। भैया दिमाग दौड़ाओ, जो चीज कर क्यों कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और जैसे बनाते हैं इसका नाम लिख दे क्या, सेट इम्प्लिसिट वेट। ये मेथड का नाम रख दे। हम क्या कर रहे हैं, हम यही तो सेट कर रहे हैं कि इम्प्लिसिट वेट कितना रहेगा। अब ये देखो जी, कर दिया ऐसे। और ड्राइवर चाहिए तो ड्राइवर तो है ही हमारे पास, ड्राइवर की दिक्कत कहाँ है। लो जी, हो गया कि नहीं हो गया। अब ये मेथड, लेकिन अब देखो यहां भी 60,000 कर रहा है। ये पहली बात तो 60,000 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया। क्या कर दे इसको 60, लेकिन 60 सेकंड कर देंगे तो हमेशा जब भी किसी, हो सकता है किसी टेस्ट केस में हमको लग रहा है कि हमें जो वेट इम्प्लिसिट वेट रखना है, क्या रखना है, ज्यादा रखना है या कम रखना है, कुछ भी रखना। तो हम उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ये 60 यहाँ देखो हार्ड कोडेड हो गया कि नहीं हो गया। बाकी किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। आर्गुमेंट में अब यही समझना है तुमको, 60 चाहिए मतलब क्या चाहिए, इंट चाहिए, इंट, और लिख दें क्या, टाइम आउट, या ये लिख दें मैक्स टाइम आउट, और यही यहां 60 की जगह पास कर दो। बन गया। अब जो भी जरूरत पड़ेगी इसको क्या करेगा, कॉल करेगा। जिसको भी जरूरत पड़ेगी वो क्या करेगा, कॉल करेगा। कैसे कॉल करेगा, चाहेगा तो यहां से कॉल कर लेगा, क्या, वेब यूटिल डॉट सेट इम्प्लिसिट वेट, और मैक्स टाइम आउट देना है। मान लो हमको लगता है 60 सेकंड या 100 सेकंड, 60 सेकंड देना है, क्या लिख दें 60। और ये जो मेथड है तुम्हारा लॉन्च ब्राउजर जो रिटर्न कर रहा है किसका ऑब्जेक्ट, ड्राइवर का। रिटर्न लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान से समझो इस बात को भाई, रिटर्न लेने की जरूरत नहीं है। क्या करोगे रिटर्न लेके, भाई ड्राइवर का ऑब्जेक्ट ही चाहिए ना। ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जो है वैसे भी एक स्टैटिक वेरिएबल के अंदर रख दिया गया है कि नहीं रख दिया गया, तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ना। दूसरी क्लास वाले को भी इस्तेमाल करना होगा तो क्या लिखेगा, वेब ड्राइवर यूटिल डॉट ड्राइवर, वो भी तो इस्तेमाल कर लेगा। पहली बात समझो। और दूसरी बात है, यहां ड्राइवर लेके करोगे क्या, यहां तो तुमने कसम खाई है ना कि सारे मेथड्स क्या कॉल करेंगे, जेनेरिक मेथड। इनको कहां ड्राइवर की जरूरत, और जेनेरिक मेथड भाई आखिर सब मेथड, यही तुमने सोचा है कि जितने मेथड होंगे सबके सब क्या कॉल करेंगे भाई, जितने यहाँ पे टेस्ट केस में सारे के सारे क्या कॉल करेंगे, जेनेरिक मेथड। जेनेरिक मेथड तो जेनेरिक मेथड बनाएंगे। जेनेरिक मेथड कोई जरूरत पड़ेगी भाई, जेनेरिक मेथड ही क्या करेंगे, अंदर पे ड्राइवर का यूज करके काम करेंगे। उनको ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए ना, और ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यहाँ है ना, कहां, यहाँ पे ड्राइवर का ऑब्जेक्ट यहाँ है कि नहीं है, बोलो। और बाहर ड्राइवर के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं तुमको। बाहर तो तुमने सोचा है ना यही कि हम हर काम करने के लिए कोई भी टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे, क्या कॉल करेंगे, जेनेरिक मेथड। तो जेनेरिक मेथड्स को अगर ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी तो उनको तो ऊपर से मिल रहा है। और इवन ये पब्लिक है ना, पब्लिक है तो इसे बाहर वाला भी इस्तेमाल कर सकता है ना। अगर इसको भी यहाँ भी ड्राइवर यूज करना है तो क्या रिटर्न ले रहे हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। क्या फायदा रिटर्न लेने का बताओ। अगर हमें ड्राइवर यूज ही करना होगा तो क्या हम ऐसे नहीं यूज कर लेंगे, वेब ड्राइवर यूटिल डॉट ड्राइवर, बोलो भाई। क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के स्टैटिक में वेरिएबल नहीं आता, स्टैटिक मेथड भी आता है, स्टैटिक वेरिएबल भी आता है। करो मेथड जो करना है, फाइंड एलिमेंट कॉल करो, ये करो वो करो, चाहे जो करो। तो क्या जरूरत है उसको रिटर्न लेने की, आर्गुमेंट इधर उधर करने की, किसी ड्रामे की कोई जरूरत नहीं। क्लियर है ये बात। क्योंकि पहले हम रिटर्न ले रहे थे, क्योंकि पहले स्टैटिक वेरिएबल हम नहीं बनाए थे। तब तो हम क्या बना रहे थे उसको, लोकल। तब तो वो अंदर ही खत्म हो जाता ना। तो यूज करने के लिए उसे क्या करा दे रहे थे, रिटर्न, कि जिसको होगा वो मिल जाएगा, अगर किसी दूसरे को होगा तो फिर वो एज आर्गुमेंट क्या कर रहा था, पास कर रहा था। हमने कहा ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। ड्राइवर को, जब सभी को ड्राइवर यूज करना है, जनरेट, और किसको यूज करना है, वेब ड्राइवर यूटिल के सारे मेथड्स को अगर ड्राइवर को यूज करना है तो क्यों नहीं इसको हम क्या बना दें, स्टैटिक।
पूरी क्लास के कोई भी मेथड इसे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। और यही नहीं, लेकिन यहां भी यूज हो सकता है ना। अगर भाई अंदर वाला यूज करेगा तो डायरेक्ट लिखेगा वेरिएबल का नाम, बाहर वाला यूज करेगा तो क्लास का नाम लिखेगा, डॉट लिखेगा, तब लिखेगा वेरिएबल का नाम। क्या यूज नहीं कर पाएगा? ये कर लेगा ना। लेकिन ये बताओ, तो यहां पे ड्राइवर यूज कर सकते हो, और जेनरिक मेथड जो बनाए हो क्या है, वेब ड्राइवर यूटिल है, उसके अंदर भी ड्राइवर को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन ये बताओ, तुम्ही ने तो कसम खाई है ना कि हम अब से यहां पे वेब ड्राइवर के मेथड्स कॉल नहीं करेंगे, वेब ड्राइवर के मेथड्स नहीं कॉल करेंगे ना, अब से क्या कॉल करेंगे, जेनरिक मेथड। तो यहां ड्राइवर की जरूरत कहां है? तुम्हें सोचो, तुम्हें यहां ड्राइवर की जरूरत क्या है? याद रखना हमेशा प्रोग्रामिंग में, जिस चीज की जहां जरूरत नहीं हो वहां वो चीज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। कोई चीज कहां उपलब्ध होनी चाहिए, बताओ, कहां अवेलेबल होनी चाहिए, जहां उसकी जरूरत हो ना। अगर किसी चीज की वहां जरूरत नहीं फिर भी वहां है, तो मतलब है क्या, उसका यूज थोड़े ना होगा, मिस यूज होगा, कंफ्यूज करेगा सामने वाले को, यार क्यों रखा है, क्या काम है। जब उसकी जो वहां जरूरत ही नहीं तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो चीज नहीं रहे, दिमाग में भी नहीं आएगा क्यों रखा है, क्या आया है, कहां से आया है ना। तो इसलिए तुम्हें लगता है अगर ड्राइवर बाहर यूज नहीं करना है, ड्राइवर को सिर्फ कहां यूज करना है, वेब ड्राइवर यूटिल के अंदर ही यूज करना है, तो पब्लिक क्यों बनाए हो, क्या बना दो इसे, प्राइवेट बनाओ। कोई भी चीज अगर तुमको लगती है कि इस क्लास के बाहर इसका यूज नहीं है, और सही में नहीं है, तुमने तो सोचा है जहां टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे हम क्या कॉल करेंगे इसे, जेनरिक मेथड। और जिसके लिए जेनरिक मेथड नहीं था बना दिया, और कोई नया आएगा जिसके लिए नहीं बना होगा बना लेंगे, लेकिन हर काम करने के लिए बनाएंगे क्या, जेनरिक मेथड। अच्छा, अब इसमें जैसे कहाँ गए, ये ओपन यूआरएल बनाया ना, इसमें एक लाइन भी डाल दें, और ऐसे डाल देते हैं। भाई दो बातें होंगी, या तो चलेगा या तो नहीं चलेगा। हम तो कह रहे हैं यहां पे लिखते हैं ट्राई, और फिर यहां लगा दें क्या, और फिर इसके बाद यहां पे लिख दें यूआरएल हिट का। अगर भाई ये लाइन सही से चल जाएगी, कोई एक्सेप्शन नहीं आएगी, है तो आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। आगे यहां लिखा हो जो एक्सटेंड का तुम्हारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, एक्सटेंड टेस्ट डॉट, और लॉग मेथड कॉल करें, और यहां पे लिख दें क्या, स्टेटस डॉट इन्फो, है ना, और यहां पे दे दें क्या, एक मैसेज दे लिख दें, या जो भी यूआरएल है, यूआरएल या ओपन लिख दें, ठीक। तो मैसेज आ जाएगा कि फलाना यूआरएल क्या हो गया, ओपन हो गया। और कैच, भाई देखो ऐसा नहीं सिर्फ जेनरिक मेथड बना दोगे, तुम्हें ये भी सोचना पड़ेगा अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस सिचुएशन में क्या, अब एक्सेप्शन, और यहाँ एक्सेप्शन में लिख दें ई, और मान लो यहाँ लिख दें क्या, एक तो चाहते हैं हम, देखो ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस कर, इससे क्या होगा, वहां पे जो भी होगा प्रिंट हो जाएगा कंसोल पे, और कोड रुकेगा भी नहीं, आगे बढ़ेगा। और या फिर, और साथ में ये भी लिख दो एक्सटेंड टेस्ट के लॉगर को, ऐसे लिख दें, failed to open URL हाइफन ऐसे URL, है ना, और यहाँ इन्फो के बजाय क्या लिख दें, फेल लिख दें, है कि नहीं। तो अब से मैसेज भी जाएगा ना, URL ओपन करना भी 2-4 लाइन का काम है कि नहीं, वहां 4 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, एक जेनरिक मेथड में रखो, क्योंकि हर टेस्ट केस को इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो जो काम होंगे सबके लिए ऐसे ही जेनरिक मेथड बनाते चले जाओगे, और रिपोर्टिंग ऐड करते चले जाओगे, और अगर किसी एक्सेप्शन को हैंडल करने की जरूरत है तो उसको हैंडल कर दोगे। अब जहां कॉल करना है इसे कॉल करो, जैसे यहां कर दिया है। क्लियर है ये बात? हाँ,
उसमें भी रख सकते हैं, चाहो तो एक आप, लेकिन फिर वही बात है, हाँ अगर तुम्हारा मन है कि यहीं पे एज आर्गुमेंट भेज, एक आर्गुमेंट और बढ़ा दे, मेथड में ही डाल दे, डाल सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। हैं? कहाँ पे? अब ये भी चीज है कि डालने को डाल दो, नाम भी तो वैसा होना चाहिए, कंफ्यूज ना हो। तुम नाम रख रहे हो लॉन्च ब्राउजर और उसमें यूआरएल भी ओपन करवा रहे हो। नहीं, यूआरएल तो हम हिट करते हैं, ठीक है, लेकिन मान लो ये भी देखो, जो बना रहे हो इसलिए नहीं बना रहे हो कि सिर्फ तुम ही इसको यूज करो, इसको सभी यूज करेंगे, तुम्हारे जाने बाद जो नया आएगा वो क्या करेगा, वो भी यूज करेगा, इसलिए चीज कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। जितना काम लिखा, जो नाम है वही काम करना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है या कुछ कम काम कर रहा है। हाँ, या तो नाम ऐसे रखो, हाँ लॉन्च ब्राउजर एंड ओपन यूआरएल करके रखो, है ना। चलो, वैसे जितना याद रखना, जितना तुम्हारा कोड मॉड्यूलर होता है उतना अच्छा माना जाता है, जितने ज्यादा टुकड़ों में वो बटा हो। एक ही मेथड सारे काम करेगा तो दिक्कत भी हो सकती है, कई बार तुम्हें उतने हिस्से की जरूरत होगी तो तुम्हें उतना हिस्सा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मेथड के अंदर पूरे में वो उतना हिस्सा लिखा होगा। अगर वही अलग से मेथड में होता तो तुम्हें कॉल करना क्या हो जाता, इजी हो जाता। तो चलो, इस तरह से तुम्हारा ये अब ऑटोमेशन इसमें हो रहा है, ठीक है। इस तरह से इसे क्या करो, टाइम स्टैम्प चलो इसे चरण करें। अच्छा, तो जेनरिक मेथड में कोई समस्या नहीं है, और टेबल वाला बनाओ यार, बनाओगे तब बनेगा ना। सोचो तो जरा ध्यान से, समझ में एकदम आएगा। फाइंड एलिमेंट्स का खूब यूज है, लूप का यूज है, और कुछ नहीं है। फाइंड एलिमेंट्स का यूज होगा और लूप लगेगा। पहले तो इतना ही करके देखो, एक टेबल का सारा डेटा प्रिंट करा लो, पहले इतना ट्राई करके देखो। अगर इतना कर लोगे तो इसके बाद फिर इफ एल्स लगा के क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए निकाल देंगे, लेकिन पहले इतना लॉजिक लिखो कि सिर्फ एक टेबल का सारा डेटा हमें क्या कराना है, प्रिंट कराना है। इसमें फाइंड एलिमेंट्स का यूज होना है। एक टेबल में ढेर सारी रो होती है, तो टेबल का एक्सपाथ देके $tr लोगे तो तुम्हें सारी रोज मिल जाएंगी, और हर एक रो के अंदर क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। उसको करोगे तो वो भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। चलो अच्छा, देखो ये तो हो गया तुम्हारा। अब लेकिन मान लो हमको ये वेरीफाई करना है, ध्यान से समझना, कि लॉगिन हुआ या नहीं, लॉगिन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। या फिर चलो ठीक है, हमें यही वेरीफाई करना है कि लॉगिन हुआ या नहीं हुआ। मतलब साइन, भाई लॉगिन होने की क्या पहचान है, कि मे बी होम पेज पे हम आ जाए। अब होम पेज पे आ जाए कैसे पता चलेगा, कोई एलिमेंट हो, उसका टेक्स्ट क्या हो वहां, भाई उसका टेक्स्ट, मतलब जैसे हमको लग रहा है कि अगर माई होम पेज होम आ गया तो इसका मतलब है कि ये होम पेज पे आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, हम राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, और इसका पूरे का एक्सपाथ टीडी है, ये क्लास क्या है, मॉड्यूल नेम। तो हम फिर चाहे तो ऐसे कोड लिखें। अब लेकिन हमें क्या करना, हाँ चलो तो लिखें। हमें क्या करना होता है, जब भी टेस्ट करना होता है या वैलिडेशन करना होता है तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड और एक होता है क्या, एक्चुअल। एक्सपेक्टेड क्या है पहले ये देखते हैं। अच्छा देखो, पहले वेब, तो हमें क्या निकालना है, एक्चुअल ना। एक्चुअल मतलब ये कैसे निकलेगा, जो वहां दिखाई दे रहा है। तो वेब पेज से कुछ भी निकालना है, टेक्स्ट निकालना है, तो क्या मेथड है, वेब ड्राइवर यूटिल डॉट गेट टेक्स्ट ना। हमने मेथड का क्या नाम क्या रखा है, गेट इनर टेक्स्ट। इसका काम है इनर टेक्स्ट ले आना, और जो चीज तुमको चाहिए, माई होम पेज, और क्या चाहिए, माई होम पेज चाहिए, और क्या चाहिए, होम चाहिए। वो तुमको कैसे मिलेगा, इनर टेक्स्ट है ना। तो मेथड कौन सा कॉल करोगे, गेट इनर टेक्स्ट। और यहां पे क्या करना होगा, ड्राइवर का, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्यों चाहिए, इसे भी चेंज करो, इसे भी ड्राइवर।
अब ड्राइवर तो पेज पे है ना जेनरिक मेथड में, वेब ड्राइवर यूटिल में, और कोई वैल्यू तो इसमें यही है ना। बस तुम्हें चाहिए क्या, लोकेटर वैल्यू, लोकेटर टाइप और एलिमेंट नेम। अब देखो लोकेटर वैल्यू, लोकेटर टाइप और एलिमेंट नेम। एलिमेंट नेम क्या है, जैसे मान लो क्या है, माई होम पेज लिंक या कुछ भी बोल दें, या लिख देते हैं क्या, हेडर, कि माई होम पेज हेडर आ रहा है, तो इसका मतलब है ठीक है लॉगिन हो गया, ये एक्स पाथ हो गया। और एक्स पाथ क्या है इसका, हमने लिख दिया /td @ क्लास इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर उसकी, ये देखो ऐसे ही करेंगे ना। पहले यही काम करते, कैसे करते तुम, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट है ना, फिर डॉट गेट टेक्स्ट करके उसका इनर एक्चुअल वैल्यू निकालते थे। अब क्या करोगे, तुम्हें सीधे तो यूज करना नहीं है, तुमने क्या कर रखा है, हर काम के लिए जेनरिक मेथड बना रखा है, तो एक मेथड बना दिया क्या हमने, गेट इनर टेक्स्ट। इससे हमें क्या मिल गया, स्ट्रिंग एक्चुअल टेक्स्ट, ठीक है। अब फिर एक मेरा ये तो एक्चुअल है, और एक्सपेक्टेड क्या है मेरा, ये भी लिख देते हैं, स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड टेक्स्ट क्या है, वहां से कॉपी कर लेते हैं, यही है ना, यही आना चाहिए। अब तुम कहोगे यही तो आ ही रहा है, लेकिन अभी आ रहा है ना, कल जब ये स्क्रिप्ट चलेगी आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। तो स्क्रिप्ट इसलिए नहीं बना रहे हो आज चलाएं, स्क्रिप्ट बना रहे हो कि आज बना दे, इसके बाद ये रोज चले। और कल क्या होगा किसी को नहीं पता, यही चीज जो चल रही हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड हमारा क्या रहेगा, हमेशा यही रहेगा, एक्चुअल जो उस समय आएगा वो होगा। अब इसके बाद मैच ये तो बताया गया है आप लोगों को, फिर क्या बताया गया, इफ एल्स लगाना ना। मान लो हमने ऐसे लिख दिया, इफ एक्चुअल टेक्स्ट डॉट, फिर मेथड कौन सा होता है, इक्वल्स इग्नोर केस। मान लो अगर तुमको लगता है नहीं भैया केस भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, एज इट इज मैच करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये भी डिफेक्ट है कि माई होम पेज का अगर एम कैप्स में है तो कैप्स में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एप्लीकेशन में स्मॉल में है तब भी उसे क्या कर दे, पास कर दे। अगर इक्वल्स इग्नोर केस करोगे तो वो फिर बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं करेगा ना। तो इसलिए या तो मेथड यूज कर लो क्या, इक्वल्स। इक्वल्स क्या करता है, एज इट इज मैच करता है, एक एक अक्षर सब कुछ मैच करना चाहिए, सारे लेटर्स सब, और उनका जो वो है वो कैपिटल में है स्मॉल में है, सारी बातें देखता। और फिर यहाँ लिख दें, नहीं स्पेस तो वो भी देखता है, इक्वल्स इग्नोर केस भी। इक्वल्स इग्नोर केस सिर्फ क्या मैनेज करता है, चलो मान लो ये, और फिर यहाँ लिख दें क्या, फिर तो तुम जानते ही हो एक्सटेंड टेस्ट का तुम्हारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, डॉट मेथड कॉल कर दो क्या, लॉग। अब यहाँ लिख दो क्या, ओ सॉरी स्टेटस डॉट, किसको, जो आता है स्टेटस, एनएम कहाँ आ रहा है, मतलब स्टेटस कौन सा है, ये स्टेटस, हाँ अच्छा ये स्टेटस है क्या, तो देखो ये भी क्या है, स्टेटस जो भी है, एक देखो ये भी, ये अच्छा इसको इनम बोलते हैं, हाँ इनम, हाँ इनम बोलो। तो इनम के लिए किस लिए होता है, बेसिकली कांस्टेंट रखने के लिए होता है। चलो आगे बताएंगे, पहले हम लोग इसके लिए मेनली वो वेरिएबल बनाते थे खुद, स्टैटिक फाइनल कांस्टेंट, लेकिन अब क्या है लोग इनम यूज करने लगे हैं, वो ज्यादा बेटर। पहले ये देखो यहाँ पास हो गया, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ हम डाल देते हैं कि हाँ लॉगिन सक्सेसफुल, ये भी लिख सकते हैं, या ये लिख दें लॉगिन सक्सेसफुल, और फिर लिख देते हैं ऐसे भी लिख देते हैं साथ में, एक्चुअल टेक्स्ट हाइफन प्लस और क्या, एक्चुअल टेक्स्ट
ऐसे लिख दें, एंड एक्सपेक्टेड हाइफन प्लस हो गया। तो अब क्या होगा, मैसेज भी जाएगा और साथ में लिखा भी रहेगा भैया क्या एक्चुअल था और क्या एक्सपेक्टेड। और एल्स में कब जाएगा, जब नहीं मैच करेगा। तो हम चाहेंगे भैया वहां उस समय भी क्या आ जाए, यहाँ पे एल्स में जाएगा, पास की जगह क्या प्रिंट हो, फेल, और सक्सेसफुल की जगह क्या हो, फेल। लॉगिन फेल हो गया ना, ये मैसेज आ जाए। ठीक है, इस तरह से हम लोग टेस्टिंग करते हैं ना भाई। देखो ये तो जो जेनरिक मेथड्स हमने बनाए ये सिर्फ क्या कर रहे थे, सिर्फ एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं ना। असली काम तो कौन कर रहा है, ये कोड कर रहा है, यही तो वेरीफाई कर रहा है ना कि वो लॉग, भाई वो तो क्या कर रहा है, सिर्फ यूजर नेम डाल रहा है, पासवर्ड डाल रहा है, लॉगिन बटन पे क्या कर दे रहा है, क्लिक कर दे रहा है। उसे मतलब नहीं भैया तुम्हारा पास है या फेल है। जब तक ये नहीं कोड लिखोगे तब तक टेस्टिंग का मतलब नहीं। यही कोड तो है जो टेस्ट करता है कि सही हुआ या गलत हुआ। अगर यही तुम्हारे टेस्टिंग में से गायब हो जाए तो फिर बचा क्या, फिर तो इधर से उधर बस पेज से पेज घूम रहे हो, उसका कोई मतलब हुआ। टेस्टिंग का असली मतलब ये कोड है जिसमें तुम वैलिडेशन करते हो, टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग ये कोड कर रहा है, ऊपर वाला नहीं। ऊपर वाला तो सिर्फ कुछ काम कर रहा है, उस काम करने के बाद नतीजा गलत निकला या सही, ये टेस्ट करना किसका काम है, इसका। इसलिए ये कोड पहले बताया गया होगा आप लोगों को ना, वैलिडेशन करना। और ऐसा ही नहीं, अच्छा ये बात समझ में आई। और ऐसा ही नहीं, ऐसे भी हो जाता है भाई, टेस्ट केस में ऐसे लिखा होता है कि भैया लॉगिन करो और लॉगिन करने के बाद चेक करो कि माई होम पेज आ रहा है कि नहीं, साइन आउट आ रहा है कि नहीं, यहाँ ये 8 लिंक आ रहे हैं कि नहीं। मान लो ऐसे 10 बात लिखी है, टेस्ट केस में लिखा हुआ है कि भैया यूजर नेम क्या करता है, बंदा लॉगिन करता है, यूजर नेम डालता है, पासवर्ड डालता है, और लॉगिन पेज पे ये चीज आनी चाहिए, ये चीज सही आ रही है कि नहीं। मान लो 10 चीज लिख दिया। एक चीज को टेस्ट करने के लिए कि होम, माई होम पेज, होम लिखा आ रहा है कि नहीं, कितनी लाइन का कोड लिखा है तुमने, 52 से लेके 59, लगभग 8 लाइन का कोड लिखा है। अब मान लो 10 जगह ये लॉगिन पेज पे, वो होम पेज पे 10 चीजें टेस्ट करनी है कि 10 चीजें सही सही आ रही है कि नहीं, तो 10 में 80 लाइन लिखोगे, बोलो। तो चाहे तो ऐसा इसको हम कहां रख दें, किसी मेथड के अंदर। और फिर दूसरी बात देखो, तुमने ही सोचा है ना कि अब से हम सेलेनियम के मेथड, वो हम जैसे मतलब कोई भी लो लेवल का काम नहीं करेंगे, यहां से क्या करेंगे, जनरली हर चीज की भाई यही काम करने के लिए, ये काम बार बार ये काम करना है ना, देखना है कि इसका इनर टेक्स्ट सही आ रहा है कि नहीं, उसका आ रहा है कि नहीं, उसका आ रहा है, यही कोड है ना। तो हम तो कहेंगे इस कोड को क्या करो, कट करो, ठीक है। और जाओ कहां, अपने इसी यूटिलिटी क्लास में, वेब ड्राइवर यूटिलिटी जो जेनरिक मेथड्स है, यहां जाओ और एक मेथड बनाओ, पब्लिक स्टैटिक वाइड, और नाम रख देते हैं क्या, वैलिडेट टेक्स्ट। बस ये लो, और उसी का कोड उठा के अब जरूरत पड़ेगी कहीं भी क्या करेंगे हम, इसी वैलिडेट टेक्स्ट मेथड को क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे। लेकिन अभी देखो गड़बड़ है, इसको तो जब भी कॉल करोगे क्या है, एक्सपेक्टेड क्या है, हर जगह क्या यही आना चाहिए, कहीं कुछ और आना चाहिए, कहीं कुछ और आना चाहिए ना। तो बस तुमसे क्या समझाया गया है, यही तो समझाया गया कि इसको हटाओ और इसे कहां से रिप्लेस कर दो, पैरामीटर से, ठीक। और कोई गड़बड़, एक्चुअल तो निकालेगा ही, एक्चुअल थोड़ी दे दोगे। अगर तुम्हें एक्चुअल पहले ही पता होगा और पैरामीटर से भेज दोगे क्या मतलब है, तुम पैरामीटर से क्या भेजोगे, एक्सपेक्टेड भेजोगे ना। एक्चुअल क्या है क्या नहीं है ये तो एप्लीकेशन से निकालना किसका काम है, इस कोड का। गड़बड़ यहाँ ये है कि इस कोड में एक्सपाथ क्या दिया गया है, फिक्स दिया गया है ना, क्या हमेशा इसी का निकालना है। मैं क्या करना होगा, इसे यहाँ से हटाओ और एक पैरामीटर डाल दो, उसका नाम रख दो क्या, और हम तो कहेंगे पहला आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड टेक्स्ट को मत रखो, पहला वैसे एक ही पैटर्न फॉलो करो, चाहे जैसे रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, जैसे रखोगे वैसे तुम्हें कॉल करना पड़ेगा भाई। जो जैसा आर्गुमेंट पहले नंबर पे रखे हो वैसा तुम्हें क्या भेजना पड़ेगा, पहले नंबर पे, तुम्हें पता है ना। अब जैसे हम यहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं स्ट्रिंग लोकेटर वैल्यू, है ना, और फिर स्ट्रिंग और लोकेटर टाइप, ये भी चाहिए ना।
ऐसे ना। और हाँ यार एक्सपेक्टेड टेक्स्ट, हाँ और हाँ एक चीज हमें चाहिए होती है, और क्या, एलिमेंट नेम। हमको रिपोर्टिंग भी तो करनी होती है, लिख दे क्या, एलिमेंट नेम। अच्छा हाँ, लो जी, हो गया कि नहीं हो गया। अब हम तो कहेंगे यहाँ पे गेट इनर टेक्स्ट करना है ना, तो हम पहले क्या भेज, देखो ये देखो हर चीज ऐसा है, कुछ भी भेज दोगे, कहीं भी भेज दोगे भाई, देखो बता मांग रहा है ये, कह रहा है भैया हमें पहला लोकेटर वैल्यू दे देना। अब ऐसा नहीं पहले आर्गुमेंट में एक्सपाथ भेज दो, तो तुम्हारी गलती है ना। वो एक्सपाथ को ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट के अंदर यूज करेगा बाई डॉट एक्सपाथ, और डबल कोट्स में अंदर भेजेगा क्या, एक्सपाथ। ऐसे थोड़ी नहीं होता। तो पहले नंबर पे क्या मांग रहा है, लोकेटर वैल्यू ना, तो भेजो लोकेटर। दूसरे आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, लोकेटर टाइप मांग रहा है। और ये देखो ये भी हम कोई फिक्स नहीं भेज रहे हैं भाई, कोई भी कॉल करेगा तो वैलिडेट टेक्स्ट को कॉल करेगा ना, तो जो उसको भेजेगा वही इसको मिलेगा। अच्छा, और ये एक्सपाथ की अब जरूरत, और यहाँ देखो माई होम पेज हेडर लिखा है ना, ये ऐसे थोड़ी नहीं, ये टेस्टिंग हमेशा उसी के लिए होगी, माई होम पेज हेडर के लिए, साइन आउट के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बहुत लोगों के लिए होगी टेस्टिंग ना। तो यहाँ पे इसलिए तो एलिमेंट नेम लिया है, एलिमेंट नेम। लो अब हो गया कि नहीं हो गया। एक्सपेक्टेड कहाँ है, एक्सपेक्टेड ये है, देखो तीसरा आर्गुमेंट, ये तीसरा क्या है भाई, देखो लोकेटर वैल्यू भेजोगे, लोकेटर टाइप वैल्यू भेजोगे, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट भेजोगे, और एलिमेंट का नेम भेजोगे। एक्चुअल ये अंदर से खुद ही निकालेगा, और फिर इफ एल्स में एक्सपेक्टेड और एक्चुअल क्या करेगा, मैच करेगा। अगर मैच कर जाएगा तो पास वाला प्रिंट होगा, पास वाला जाएगा, अगर मिसमैच करेगा तो फेल वाला। और यहाँ जिसे यहाँ देखो लॉगिन सक्सेसफुल लिखा है ना, अब लॉगिन नहीं, ऐसे क्या नाम है उसका, एलिमेंट नेम लिख दें, एलिमेंट नेम वैलिडेशन, एलिमेंट नेम टेक्स्ट वैलिडेशन सक्सेसफुल, या लिख दें क्या, हाँ सक्सेसफुल लिख देते हैं, पास लिख देते हैं। और यहां लिख देते हैं लॉगिन मत लिखो, ऐसे लिखो एलिमेंट नेम प्लस, और फिर लिख दो क्या, टेक्स्ट वैलिडेशन क्या, फेल्ड एक्चुअल। ये है एक्सपेक्टेड, ये अभी तो साफ साफ आएगा कि सब कुछ नहीं। अब एक बार बना दिया ये मेथड, अब जो जरूरत है, जो यहाँ 4 लाइन 5 लाइन लिखे हो, 5 लाइन लिखने की जरूरत, यहाँ हमने लिखा था ना पहले ऐसे, ये लिखने की जरूरत अब नहीं है। अब तुम्हें क्या करना है, देखो तुम्हें सिर्फ एक ही मेथड कॉल करना है, क्लास का नाम क्या है, वेब ड्राइवर यूटिल डॉट, और मेथड का नाम तुम्हें रखना है वैलिडेट टेक्स्ट। एक्चुअल नहीं भेजना है तुम्हें, क्या भेजना है, एक्सपेक्टेड भेजना है। अच्छा ये भी नहीं, एक्सपेक्टेड तुम्हारा पहले क्या भेजना है, लोकेटर वैल्यू। देखो यहाँ जो लिख के आ जा रहा है इसके चक्कर मत पड़ना, यहाँ देखो बता रहा है कि पहला क्या चाहिए, लोकेटर वैल्यू, फिर क्या चाहिए, लोकेटर टाइप, फिर क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड। इसको देखो, ये तो ये देखता है कि जो अवेलेबल वेरिएबल रहते हैं उन्हीं को अपने आप क्या कर देता है, लिख देता है। तो यहाँ पे लिखो लोकेटर, ये लो, हम तो कहेंगे पहला हो गया लोकेटर वैल्यू, दूसरा उसे क्या चाहिए, लोकेटर टाइप, तीसरा क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड। चाहो तो एक्सपेक्टेड डायरेक्टली ऐसे ही लिख के भेज दो, और चौथा क्या चाहिए, एलिमेंट नेम, और इसका नाम हम भेज देते हैं क्या, वो क्या है, माई होम पेज हेड, यही बोल रहे हैं ना हम उसको। लो जी, अब ऐसे रहेगा, ये देखो
इस तरह से रहेगा। तो अब वो 5 लाइन 8 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली जब भी तुम्हें कहीं वैलिडेट करना हो सीधे ये मेथड क्या करो, कॉल करो। और जानते हो जनरली हर टेस्ट केस में 10-15 जगह ये क्या होगा, कॉल होगा। हर टेस्ट केस में कहा जाएगा ये देखो सही आ रहा है कि नहीं, वहां सही लिखा है कि नहीं, वहां सही लिखा है कि नहीं। और किसी का इनर टेक्स्ट अक्सर जानते हो जो यूआई पे दिखता है, सब कुछ तो नहीं लेकिन अक्सर चीजें किससे आती हैं, इनर टेक्स्ट से आती है ना। तो यही मेथड क्या करोगे, बार बार कॉल करो, क्योंकि यही मेथड तुम्हारा वैलिडेट करके बताएगा जो आ रहा है वो सही है या नहीं। बात समझ आइए। अब जैसे ये क्या बना दिया, वैलिडेट टेक्स्ट, ठीक, इनर टेक्स्ट नहीं, वैलिडेट टेक्स्ट नाम रखा है हमने, चलो ठीक है जो भी रखा हो, वैलिडेट टेक्स्ट नाम रख दिया। और अब लेकिन देखो सिर्फ वैलिडेट टेक्स्ट ही नहीं करना, वैलिडेट अभी बहुत कुछ करना। जैसे कई बार टेस्ट केस में लिखा गा कि वहां जाके देखो फलाने चीज इनेबल है या नहीं, फलाने चीज डिसेबल्ड है या नहीं, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स में ये वैल्यू आ रही है कि नहीं, 72 चीजें है ना, तो ये कई चीजें होंगी। तो ऐसा नहीं एक ही मेथड बनेगा, कई बनेंगे। एक बार बना के रख लोगे, जैसे हमने एक बना दिया क्या, वैलिडेट टेक्स्ट, ऐसे एक मेथड और बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं, जैसे हमें ये देखना है किसी, जैसे मान लो हमें ये देखना है इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ, इस टेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ, या इस फाइंड बटन का हमें ये वेरीफाई करना है कि यहाँ इसका जो टेक्स्ट आ रहा है वो फाइंड ही आ रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं यहाँ कुछ और आ रहा है, लिखा होना चाहिए फाइंड, लिखा हुआ है माइंड, कैसे वेरीफाई होगा। तो इसके लिए भाई इसके लिए भी वही क्या किया जाएगा, वैलिडेशन ऐड किया जाएगा ना। इसको इंस्पेक्ट करके देखो भाई, अब देखो ये तुम ही देख लो, इसके पास इनर टेक्स्ट है नहीं है भाई। देखो इनपुट पे शुरू हुआ है, इनपुट पे खत्म नहीं हुआ है। इनर टेक्स्ट होता है तो सेम टैग होता है खत्म होने पे भी, और बीच में क्या लिखा होता है, इनर टेक्स्ट। और ये जो बराबर लगा हुआ है, बराबर कहीं लिखा लगा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ खत्म है, एंडिंग वाला टैग लिखा नहीं है। लेकिन है ये, ऐसा नहीं कि है नहीं है, एचटीएमएल का रूल है कि होना चाहिए। लेकिन जो ये है, ये दिखा कौन रहा है तुमको, क्रोम ना। क्रोम कह रहा है फालतू चीजें इसलिए दिखा नहीं रहा है, कह रहा है वो समझ जाओ, वो सोच रहा है कि आप इतना समझ जाओगे, जो जनरली काम कर रहे हैं एचटीएमएल पे वो इस बात को समझते हैं। वैसे चाहो तुम कि खुद ही लिख के देख लो, यहाँ पे देखो हमें तुम्हें पता है ना, हम कहीं कुछ भी क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। लो इनपुट पे शुरू हुआ है, नहीं खत्म हुआ है ना इनपुट पे, तुम्हें लग रहा है, तो हम क्या कर दें इसे, लो फिर गायब हो गया। ये बराबर और का मतलब, ये बराबर का मतलब है कि एंड करने की जरूरत नहीं है, मान के चलो एंड है, इसके बीच में कोई टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे जो आ रहा है, हमने बताया ना एक दूसरी चीज में यूआई पे जाती है वैल्यू एट्रीब्यूट, वैल्यू में लिखा है फाइंड। हमने ये भी कहा दिखाया तुमको ना, तुम चेक कर सकते हो कि कौन सी चीज यूआई पे जा रही है और कौन सी चीज यूआई पे नहीं जा रही। इस एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करो और इंटर मारो, देखो यहाँ बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। अगर नहीं बदल रहा है तो मतलब इसका इंपैक्ट नहीं है, इसका टेक्स्ट वहां नहीं जा रहा है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू बदलो और यहाँ बदल जाए तो मतलब इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो कहां से आ रहा है ये वैल्यू एट्रीब्यूट ना। तो हम कहेंगे जैसे वैलिडेट टेक्स्ट मेथड बनाया है, एक बना लो वैलिडेट एट्रीब्यूट, या फिर देखो वैलिडेट एट्रीब्यूट वैल्यू बना लो। चलो ये मेथड हो गया। इस मेथड का काम क्या है, वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं, वैल्यू एट्रीब्यूट को नहीं, किसी भी एट्रीब्यूट। कई बार टेस्ट केस में लिखा होगा कि फलाने जगह जाके देखो उस एलिमेंट का जो वो है क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ये आ रही है कि नहीं आ रही। तो क्लास एट्रीब्यूट कैसे निकलता है, गेट एट्रीब्यूट मेथड से ना। तुम क्या वेरीफाई करने के, तुमसे टेस्ट केस कर रहा है कि जाओ वहां एक बटन है, उस बटन की क्लास ये होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड तुम्हें पता है कि ये होनी चाहिए, एक्चुअल कैसे पता चलेगा, उसके लिए मेथड है ना गेट एट्रीब्यूट। गेट एट्रीब्यूट के सहारे तो एट्रीब्यूट का नाम देते हो और एट्रीब्यूट की वैल्यू पाते हो, और फिर वही तुमको एक्चुअल मिल जाएगा। देखो सब कुछ सेम रहेगा, जैसे बस यहाँ मेथड कॉल किए हो गेट इनर टेक्स्ट, वैसे भी एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालने के लिए भी हमने मेथड बनाया है। बनाया है कि नहीं बनाया है। जैसे गेट इनर टेक्स्ट बनाया है, वैसे ही एक मेथड और क्या बनाया है, गेट एट्रीब्यूट वैल्यू, जिसका काम है एट्रीब्यूट का नाम दोगे, एट्रीब्यूट की वैल्यू तुमको देगा। पता है कि नहीं ये बात।
तो इस समय तुम्हें क्या करना है, एट्रीब्यूट की वैल्यू वैलिडेट करनी है ना, तो तुम निकालोगे क्या, एट्रीब्यूट की वैल्यू ना भाई, जो वैलिडेट करना है, जो टेस्ट करना है वही निकालो, कुछ और निकालने लगोगे। तो कहां से तुमने इसके लिए भी इवेंट जनरेट मेथड बना रखा है, गेट नहीं है इसमें, दिख रहा है? ये तो हमने अभी बना रहे हैं। अच्छा इसमें नहीं बन रखा, अगर नहीं बन रखा है चलो हम नहीं बनाते भी नहीं, तो हम मान लो क्या कर सकते हैं, अगर हमें निकालना हो किसी का वो एट्रीब्यूट की वैल्यू, तो या अगर मेथड बनाना हो तो क्या लिखेंगे, पब्लिक, वही है इसके जैसे यहाँ मेथड बना हुआ है गेट इनर टेक्स्ट, कहाँ बना हुआ है, ये बना है ना, हम तो कहेंगे इसी को ऐसे क्या करो, कॉपी पेस्ट मारो, थोड़ा बहुत उसी में क्या कर दो, चेंज कर दो, बन जाएगा। मेथड का नाम रखना चाहते हैं हम गेट इनर टेक्स्ट नहीं, गेट एट्रीब्यूट वैल्यू। भाई कई जगह जरूरत पड़ेगी इसकी भी ना कि एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालो, तो हम मेथड कॉल कौन सा कॉल करेंगे, गेट एट्रीब्यूट वैल्यू, आर्गुमेंट में भेजना वही लोकेटर वैल्यू, लोकेटर टाइप, एलिमेंट नेम, कुछ मिस हो रहा है? अच्छा नहीं, अब देखो कैसे मिस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो ऐसे पता चलेगा। इस मेथड में तुम क्या करोगे, गेट टेक्स्ट करोगे, तुम जो ड्राइवर का वेब एलिमेंट का मेथड कॉल करोगे, कौन सा कॉल करोगे, गेट एट्रीब्यूट। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है ना, आर्गुमेंट में मांग रहा है एट्रीब्यूट का नेम, जिस एट्रीब्यूट की, इसमें ये देखो मेथड ऐसा नहीं सिर्फ वैल्यू एट्रीब्यूट लेके आएगा, जो एट्रीब्यूट का नाम दोगे वो लेके आएगा। आर्गुमेंट में मांगता है क्या, ये देखो गेट एट्रीब्यूट मेथड का नाम है, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग नेम किसका, एट्रीब्यूट का नाम, जिसकी वैल्यू तुमको निकालनी है, तो लिख दे वैल्यू। अच्छा मान लो लिख दे वैल्यू, वैल्यू भी एक एट्रीब्यूट होता है ना, तो ये हमेशा वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू लेके आएगा ना। अगर हमें जरूरत पड़ी क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालने की, तब हमें जरूरत पड़ी टाइटल एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालने को, तब यहाँ मेथड काम करेगा, नहीं काम करेगा ना भाई। तो फिर देखो यही तो हार्ड कोडिंग है, यही तो समझना है भाई, ऐसे नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे तो कहां से मिलेगा, पैरामीटर से। देखो यहाँ यही एक पैरामीटर क्या था, कम था, यहाँ एक तीसरा पैरामीटर दे दो क्या, स्ट्रिंग एट्रीब्यूट नेम। अब बताओ ये मेथड क्यों बनाए हो यार, एट्रीब्यूट की वैल्यू लाए ना, इसीलिए नाम तुम कुछ पाना चाहते हो ना, इसीलिए तो नाम में क्या इस्तेमाल किया हमने, वर्ड गेट। तो भैया यहां तो रिटर्न लेना भी जरूरी है ना, अगर ये लाइन हटा दो तो एट्रीब्यूट की वैल्यू निकालेगा, यही खत्म भी हो जाएगी, तो फायदा क्या हुआ इसका। हम चाहते थे ना कि एट्रीब्यूट की वैल्यू हमें क्या मिले, हम यूज करना चाहते थे। जैसे गेट टेक्स्ट, देखो गेट टेक्स्ट मेथड में क्यों रिटर्न किया, अगर नहीं रिटर्न करोगे तो जो इनर टेक्स्ट निकालेगा वो यही अंदर ही खत्म हो जाएगा ना, बाहर तो नहीं इस्तेमाल होगा ना, और बाहर तुम्हें इस्तेमाल करना है, इसलिए तुमने क्या लिखा, रिटर्न। वैसे इसको इनर टेक्स्ट न बोल के क्या लिख दें, बोल दें एट्रीब्यूट वैल्यू, और यही यहाँ पे क्या कर दें, असाइन करा के इसी को क्या कर दें, रिटर्न करा दें। अब जो कॉल करेगा उसे लो जी मिल जाएगी, बन गया, क्लियर है। अब यहां देखो मेथड का नाम हमने क्या बना दिया है, वैलिडेट एट्रीब्यूट वैल्यू। आर्गुमेंट में क्या भेजना है, लोकेटर वैल्यू, वो तो मिल ही जाएगा इसको, क्योंकि इसे जब वैल्यू एट्रीब्यूट, देखो जो वैलिडेट एट्रीब्यूट वैल्यू को कॉल करेगा, जो वैलिडेट एट्रीब्यूट वैल्यू को क्या करेगा, कॉल करेगा जो भी बंदा, तो वो तो आर्गुमेंट देगा ना, और वही आर्गुमेंट फिर अंदर से आके इसके पास पहुंच जाएगा, है कि नहीं भाई। जरूरी नहीं है हमेशा डायरेक्ट ही कॉल हो सकता है कोई इसको कॉल करे, इसको कॉल करे, इसको भी कॉल करेगा, तो अंदर ये कॉल होगा कि नहीं होगा, इसको पैरामीटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखो लोकेटर वैल्यू, लोकेटर टाइप, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट, देखो एरर भी दे रहा है भाई, नहीं वैलिडेट हमने नाम, सॉरी गेट एट्रीब्यूट वैल्यू, देखो एरर नहीं आ रही है ना। क्या क्या आर्गुमेंट भेज रहे हैं हम, लोकेटर वैल्यू, लोकेटर टाइप, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट,
कुछ नहीं चाहिए। भाई एक्सपेक्टेड का इसको जरूरत कहाँ है, इसको तो चाहिए क्या, देखो जहां इसलिए करें ये खुद ही से लिख देता है कई बार हमेशा। देखो लोकेटर वैल्यू मांग रहा है, लोकेटर टाइप मांग रहा है, और क्या मांग रहा है, एट्रीब्यूट का नेम मांग रहा है ना। अब एट्रीब्यूट का नाम कहाँ है तुम्हारे पास, क्या यहाँ फिक्स दे दें, फिक्स दे देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, हमेशा वैलिडेट करेगा उसी एट्रीब्यूट को, दूसरे एट्रीब्यूट को वैलिडेट नहीं करेगा। तो तुम क्या चाहते हो ना बाहर से आए, तो यहाँ एक आर्गुमेंट और बढ़ा दो, स्ट्रिंग। ऐसे ही समझ में आते हैं कि क्या आर्गुमेंट बढ़ाना है और क्या रिटर्न लेना है, क्या रिटर्न नहीं लेना। अब देखो, अब यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम भेज दो, लो, और लिख दे, यहाँ क्या लिख दें, लिख दें एट्रीब्यूट, क्यों नहीं यूज होगा, है उसमें भी यूज हो रहा है, एट्रीब्यूट वैलिडेशन पास्ट, या एट्रीब्यूट वैलिडेशन क्या फील्ड, लिख दें एक्चुअल वैल्यू क्या है, ये ऐसे लिख दें क्या, और अच्छा लिख दें एट्रीब्यूट एलिमेंट नेम है। और एक काम करते हैं, देखो ध्यान से देखना जरा इसको, और फिर देखो यहां पे लिख रहे हैं एलिमेंट नेम एट्रीब्यूट नेम, जैसे ऐसे। अब क्या लिख के आएगा, मान लो क्लास वहां से हमने भेजा है तो क्या आएगा, मान लो एलिमेंट का नाम मान लो क्या है, मान लो लॉगिन है, लॉगिन बटन है, तो क्या लिख के आएगा, लॉगिन बटन स्पेस, और फिर मान लो एट्रीब्यूट का नाम क्लास है, क्लास एट्रीब्यूट वैलिडेशन पास्ट। ऐसे है ना, जिससे प्रॉपर मैसेज रहे, कोई भी एक लेमैन भी देखे उसको तो समझ में आ जाए कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। और फिर ये लिख दे एक्चुअल वैल्यू ये है और एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर ऐसे लिख दे सिर्फ एक्सपेक्टेड ये और एक्चुअल ये, और नाम भी थोड़ा अच्छा रख दें, टेक्स्ट न रख दें एक्चुअल, एक मिनट हर जगह बदल जाए अपने आप, तो इसलिए एल्ट शिफ्ट आर का यूज करो और यहां लिख दो क्या, एक्चुअल एट्रीब्यूट वैल्यू, लो। और यहाँ एक्सपेक्टेड टेक्स्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाम बदल दो तो अच्छा रहेगा ना, जिससे कोई कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ लिख दें एल्ट शिफ्ट आर, और यहाँ क्या लिख दें एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट गया जी, है कि नहीं? हाँ बोलो। एक्सप्लिसिट वेट से नहीं, हाँ, लेकिन फिर वो मेथड रिटर्न क्या देगा, फिर तुमको देखना पड़ेगा ना, वो उसमें दो बातें होती हैं, या तो वो एलिमेंट उसको नहीं मिलेगा उतनी देर तक में, तब क्या देगा, टाइम आउट एक्सेप्शन देगा, लेकिन फिर भी रुकेगा नहीं, याद रखो ये पहला बिहेवियर। दूसरा बिहेवियर, अगर मान लो चल भी जाता है, वो अनटिल मेथड कॉल करते हो ना, अनटिल मेथड रिटर्न क्या करता है, क्या करता है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, तो इसलिए मत यूज करो उसको इस जगह, वो वेट के लिए रहना है। तो फिर टाइम आउट एक्सेप्शन देगा, तो या फिर ट्राई कैच लगाओगे, फिर कैच में देखोगे टाइम आउट एक्सेप्शन है तो फेल है, इतना ड्रामा करने की जरूरत क्या है। ये देखो इस तरह से बन गया है ना। अब ऐसे ही और बना लोगे, जैसे तुम्हें कई बार वैलिडेट करना हुआ कोई चीज इनेबल है कि कोई चीज क्या है डिसेबल है, तो इसके लिए भी मेथड एक बन जाएगा। ऐसे ही करके बना दो, कॉपी करो, पेस्ट करो और बना दो मेथड का नाम। जैसे कई बार तुम्हें ये करना होता है कि फलानी चीज इनेबल्ड है या डिसेबल्ड है, तो मेथड बना दे वैलिडेट इनेबल या वैलिडेट एलिमेंट, और ऐसे भी लिख देते हैं हम लोग इज इनेबल। ये मेथड का नाम बना दिया। लोकेटर वैल्यू इसको भी चाहिए, लोकेटर टाइप इसको भी चाहिए,
लेकिन इसे एट्रीब्यूट का नेम नहीं चाहिए। भाई यहां भी मत देखा करो, पहले यहां देखो, यहां कौन सा मेथड कॉल करोगे। गेट एट्रीब्यूट्स तो नहीं पता चलता है ना कि इनेबल है कि डिसेबल है। इसके लिए मेथड बना है कि नहीं, इसमें नहीं बना है। अच्छा चलो यहीं लिख देते हैं वेब ड्राइवर यूटिल, या फिर सीधा ऐसे लिख दें क्या, ड्राइवर डॉट और एक मेथड क्या है इज इनेबल, नहीं ड्राइवर सॉरी, सबसे पहले मेथड ये कॉल करेंगे ना यार, एक मिनट देखो ध्यान से। सबसे पहले मेथड या तो ये कॉल करें गेट, भाई गेट वेब एलिमेंट, उसमें भेजा लोकेटर वैल्यू और लोकेटर टाइप। ये मेथड क्या देता है आपको, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। अब वेब एलिमेंट का मेथड होता है डॉट इज इनेबल, रिटर्न करता है क्या, बूलियन ना। यहाँ लिख देते हैं एक वेरिएबल में, बूलियन है तो बूलियन, और लिख देते हैं क्या, स्टेटस। अब यहाँ लिख देते हैं कि अगर स्टेटस क्या है, भाई तुम ही तो कह रहे हो ना। यहाँ देखो एक्सपेक्टेड हम नहीं देंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड तो इसके नाम में ही छुपा है। मेरा एक्सपेक्टेड है कि वो क्या होना चाहिए, इनेबल होना चाहिए ना। सोचो, तो यहाँ पे वैलिडेट एलिमेंट इज इनेबल्ड मेथड का नाम है। यहाँ लिख दें इफ स्टेटस डबल इक्वल टू क्या, ट्रू। तो फिर क्या ये पास, और नहीं तो फेल। और पास फेल में अब ये लिख दो एलिमेंट नेम जो भी है, एलिमेंट इज इनेबल, पास हो गया। इसमें तो इतना ही मैसेज जाएगा ना, इसमें ज्यादा कहानी नहीं जाएगी इसमें। और फिर और क्या, डिसेबल। लेकिन कई बार ये भी वैलिडेट करना पड़ता है कि फलाने चीज डिसेबल हुई कि नहीं हुई। तो एक मेथड चाहो तो क्या बना दो, और देख लो पहले यहाँ के एट्रीब्यूट, ये देखो। अब बताओ एट्रीब्यूट नेम का कोई यूज है तो क्यों रखे हो भाई, हटाओ। एक्सपेक्टेड एट्रीब्यूट वैल्यू का कुछ है, तो बन गया बस, है ना। एक मेथड बन गया वैलिडेट एलिमेंट इज इनेबल्ड। ऐसे एक और बना लो, वैलिडेट एलिमेंट इज डिसेबल्ड, ठीक। और यहाँ पे बस डिसेबल्ड भाई, हाँ नहीं, इज डिस्प्लेड क्यों कॉल करोगे भाई, इज इनेबल्ड ही कॉल करोगे। बस जो स्टेटस ट्रू होने पे पास है, फिर क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं भैया, फॉल्स। ये देखो भाई, तुम ही कह रहे हो ना वैलिडेट एलिमेंट इज डिसेबल्ड, तुम्हारा एक्सपेक्टेड है कि फलानी चीज क्या होनी चाहिए, डिसेबल होनी चाहिए। तो देखो हमने ये लिख दिया, अगर स्टेटस फॉल्स है तो पास है, और नहीं तो क्या है फेल। अब ये लिख दो, यहाँ पे तब पास है जब क्या है, डिसेबल्ड है, क्योंकि तुम चाहते हो ना कि वो क्या हो, डिसेबल्ड हो। तुम्हारा एक्सपेक्टेड है कि क्या हो, डिसेबल्ड हो। और ये लिख देते हैं फेल हो गया। अगर भाई जो चीज डिसेबल होनी चाहिए, अगर वो इनेबल हो है, अगर वो इनेबल हो तो फेल है ना, ऐसे। यहाँ पास नहीं, यहाँ पे फेल। अब इस मेथड को वहां कॉल करना जहां ये टेस्ट करना हो कि वो चीज इनेबल है कि नहीं, और अगर इसे वहां कॉल करना जहां वैलिडेट करना कि वो चीज डिसेबल है कि नहीं। और किसी टेक्स्ट बॉक्स में जो वो वही वैल्यू, कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, ये वैलिडेट करना हो तो उसके लिए यही मेथड कॉल करना, वैलिडेट एट्रीब्यूट वैल्यू। बस आर्गुमेंट में क्या भेजना है, ये सब भेजोगे। एट्रीब्यूट नेम में क्या भेजोगे, वैल्यू। एक एट्रीब्यूट होता है क्या, वैल्यू ना। जैसे किसी वो बटन है फाइंड वाली, उसका वैलिडेशन करना है तो क्या करें बताओ, वेब ड्राइवर यूटिल डॉट वैलिडेट एट्रीब्यूट वैल्यू, और वो फाइंड बटन है ना, क्लास क्या है इसकी, सर्च बटन। चलो हम यही लिख दे रहे हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम फिर, क्लास ना, लोकेटर का नाम। और तीसरा और क्या भेजना है, एट्रीब्यूट का नेम। तो किस एट्रीब्यूट को भाई,
किसी पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसका टेक्स्ट कहां से आता है, वैल्यू एट्रीब्यूट से आता है ना। ये हमने टेस्ट करके दिखाया था ना, यहां बदल गया ना, ठीक है। तो फिर वैल्यू तीसरा आर्गुमेंट, चौथा है कि एक्सपेक्टेड टेस्ट क्या है मेरा, फाइंड, और पांचवा है एलिमेंट का नाम क्या है, तो लिख देते हैं फाइंड। लो जी, बस हो गया। कहाँ पे, अच्छा देखो ध्यान से, मेथड में दूसरा आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, लोकेटर वैल्यू और लोकेटर टाइप। हमने लोकेटर वैल्यू एक्सपाथ कहाँ लिखा है, हमने क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू सीधे कॉपी पेस्ट कर दी ना, वहां भूल रहे हो। लो ये देखो, ये देखो यहां लिखा है ना कि अगर क्लास भेजोगे तो क्या चलेगा, बाई डॉट क्लास नेम। यार इसीलिए तो एक आर्गुमेंट बढ़ाया था कि जरूरी नहीं कि हम हमेशा क्या भेजें, एक्सपाथ ही भेजे ना, बाई डॉट एक्सपाथ। भाई अगर एक्सपाथ इस्तेमाल करना है तो यहाँ से एक्सपाथ भेजना, बाई डॉट क्लास नेम इस्तेमाल करना है तो यहाँ से क्या भेजना, क्या क्या कर सकते हो। यहाँ देखो लिखा हुआ है, लिंक टेक्स्ट भेजना हो तो ये लिखना है ना, 1 2 3 4 5 कंडीशन हमने जोड़ी। अब देखो क्लियर है ये, अब ये तुम्हारा और इसको अब चाहो तो रन करो, ऐसे कहीं इनेबल डिसेबल टेस्ट करना हो तो इसको, और अगर कुछ लगता है तो अब वैलिडेशन के मेथड भी ऐड करो। अब लेकिन देखो पहले से ऑटोमेशन बहुत इजी है ना, वैलिडेट करना हो टेक्स्ट हो, अच्छा कई बार ये भी वैलिडेट करना होता है कि वहां टेक्स्ट ना, अच्छा कई बार ये भी एलिमेंट करना होता है वैलिडेट कि फलानी चीज विजिबल है या नहीं, कि वहां वो चीज होनी चाहिए या वहां वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। उसके लिए क्या करोगे, या जैसे इनेबल्ड बनाए हो ना, और एक मेथड और बना दो, क्या इज डिस्प्लेड नाम रख दो, या वैलिडेट एलिमेंट इज डिस्प्लेइंग, डिस्प्लेड या डिस्प्लेड लिख दो, और यहाँ इज इनेबल्ड की जगह क्या लिख दोगे, इज डिस्प्लेड, और इनेबल्ड की जगह क्या लिख दोगे, इज, और ऐसे लिखते हैं डिस्प्लेइंग, या इज ये लिख सकते हैं विजिबल, और ये इनविजिबल, ऐसे है ना। बन गया कि नहीं बन गया, ज्यादा कुछ अंतर नहीं आया। ऐसे ही एक हो जाएगा कि एलिमेंट, या जैसे एलिमेंट इज डिस्प्लेड बनाया नाम, हम चलो नाम रख देते हैं ऐसा, इज विजिबल, नाम तो कुछ भी रख सकते हो ना। ऐसे एक और बना दो, एलिमेंट इज इनविजिबल, है ना, एक मेथड वो हो जाएगा तुम्हारा। ऐसे ड्रॉप डाउन के लिए भी होगा, हाँ, वैलिडेट सिलेक्टेड टेक्स्ट इन ड्रॉप डाउन, क्या टेक्स्ट है तो उसके अंदर इसका यूज होगा गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन का, उससे एक्चुअल निकालोगे, एक्सपेक्टेड भेजोगे, उससे क्या करोगे, मैच करोगे। तो ऐसे ही तुम्हारे 10 15 20 मेथड किसके हो जाएंगे, वैलिडेशन के। अब तुम्हारे पास सारे काम करने के लिए जेनरिक मेथड हो गए। अब तुम जो भी ऑटोमेट करोगे इन्हीं को डायरेक्ट कॉल करोगे और ऑटोमेशन करोगे, ठीक है। तो अब स्क्रिप्ट पहले से छोटी नहीं हो गई, पहले शॉर्ट में है, छोटी है, क्लियर है। सेलेनियम ने अपनी भाषा में लिखा था, हमको समझ में आया, मेरी टीम में या जहां हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमको समझ में आ रहा है कि जो यूज करने वाले हैं वो लोग अभी क्या है, टेक्निकल नहीं है, वो टेक्निकल नहीं है, तो हमने फ्रेमवर्क बनाया, जेनरिक मेथड बना दिए, और जेनरिक मेथड का नाम बड़ा अच्छा बड़ा आसान सा रखा, और उनको एक बार क्या कर दिया, सबको बैठाया टीम वालों को, और 1-2 दिन की क्या दे दी, ट्रेनिंग दे दी। उनसे कहा कि भैया तुमको नहीं जरूरत है सेलेनियम सीखने की, तुम क्या करोगे सेलेनियम सीख के, तुम एक काम करो, हम ये जेनरिक मेथड बनाए हैं, इस काम के लिए ये है, इस काम के लिए ये है, इसके काम के लिए ये है। 2 दिन उसने सीखा, और इसके बाद वो भी ऑटोमेशन करने लगा। न वो क्रोम ड्राइवर जानता है, न वेब ड्राइवर जानता, कुछ नहीं जानता, वो सीधे ये फ्रेमवर्क सीखेगा और इस पे ऑटोमेशन करेगा। मान लो हमें किसी और, तुम्ही को इस पे किसी से ऑटोमेशन कराना है, तो तुम कहोगे भाई इक्लिप्स रख लो, जावा रख लो, वो कहता है उसे जावा आती है, हम कहते हैं तुम्हें सेलेनियम सीखने की कोई जरूरत नहीं है, हमने फ्रेमवर्क बना रखा, हर काम को करने के लिए हमने जेनरिक मेथड बना रखे हैं, और 2 दिन में उसको सिखा दिया कि भाई देखो इस काम के लिए ये कॉल करना, इस काम के लिए ये कॉल करना, इसके लिए ये कॉल करना। अगर कोई काम मिलता है तुमको और नहीं समझ में आता है कि क्या कॉल करना,
तो हमसे आके पूछना। और अगर तो हम पूछोगे तो हो सकता है वो गलत समझ रहा हो तो हम उसको बता देंगे यार तुम समझ नहीं पा रहे, वहां वो मेथड इस्तेमाल करोगे लग जाएगा। या हो सकता है उसके लिए मेथड नहीं बना होगा तो हम उससे कहेंगे भैया 1-2 घंटे रुको, हम बना के अभी ये बना नहीं है, हम बना के भेज रहे हैं, अब सही से कॉल करना होगा। ठीक है, तो ये पहले से ज्यादा क्या हो गया, ऑटोमेशन इजी हो गया। कर दो जो चीज, क्या कर दोगे कम बताओ। हाँ, अगर वेब एलिमेंट का रेफरेंस वेरिएबल दोगे तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट बनाओगे भी तो, है ना। अगर करोगे तो चलो ठीक है, ये डिपेंड करता है क्या यूज कर रहे हो। यहाँ वैसे एलिमेंट नेम हटा दोगे तो मैसेज में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगा, और एक्सपेक्टेड तो तुमको बताना ही पड़ेगा, है ना। अब ये बहुत से लोग ऐसे करते हैं, ध्यान से एक चीज और देखो, बहुत से लोग ऐसा यूज करते हैं, एक ही 3 जैसे 4 आर्गुमेंट रखे हो ना, एक्सपाथ लिखे हो ना, ऐसे भेजते हैं। और अपने कोड में अंदर लिखे होते हैं गेट वेब एलिमेंट के अंदर कि जब ये वैल्यू मिले तो पहले इसे डबल अंडरस्कोर के बेसिस पे क्या करो, स्प्लिट करो। 0 पे मिल जाएगा लोकेटर की वैल्यू और 1 पे मिल जाएगा क्या, यहां नाम लिख दे एक्स पाथ, ऐसे लिखो। अब 3 आर्गुमेंट हो गए, घट गया कि नहीं आर्गुमेंट। लेकिन हाँ, अब इसी में तुम दोनों भेज रहे हो, देखो उसको तो दोनों चाहिए, उसको तो चाहिए कि क्या लोकेटर टाइप है और क्या लोकेटर वैल्यू है। चाहो तो अलग अलग आर्गुमेंट में दो, या एक में ही ज्वाइंट करके दे के अंदर ले जाके फिर स्प्लिट करके अपना अलग करो, है ना। इसको एक काम करो, यूज करो भैया इसके वैल्यू को देखो। अब फिर से कह रहे हैं एक बात, सबसे मेन चीज वही है, डिबग करना। डिबग करो, पूरा समझो तो सही कि ये मेथड जब चल रहा है तो कहां जा रहा है। देखो ये चलेगा तो यहां पहुंचेगा, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर ये इसके अंदर भेजेगा, फिर वहां से निकल के आएगा, फिर इसके अंदर जाएगा, फिर कितना काम, कितने मेथड अंदर अंदर कॉल हो रहे हैं। तो भैया इसको ढंग से डिबग करो। और इसका अब तो एक काम करो, एक चार्ट सा बनाओ, 2 चार्ट बनाओ, एक वैलिडेशन से रिलेटेड, इसमें पूरा फ्लो रहे। पहले यहां गया, फिर इसको कॉल किया, फिर इसको कॉल किया, फिर इसको, जिससे तुम्हें पूरा एक बार में पिक्चर दिखाई दे। ठीक है, तो ये जरा वैलिडेशन के जो मेथड्स हैं इनको यूज करो, डिबग करो पूरा। और यूज नहीं जब तक करोगे तब तक नहीं हो रहेगा। कम से कम 1-2 टेस्ट केस तो ऑटोमेट करो, जैसे पहले किए थे वैसे ही अब ऑटोमेट करो। किससे, अब ऐसे फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, हाँ कहाँ पे, कहाँ पे गेट एट्रीब्यूट वैल्यू, हाँ निकाले तो हैं, हाँ नहीं कोई प्रोसेसिंग फास्ट नहीं होगी। एल्स पहले देखो, ऐसे कर भी दोगे नहीं मानेगा। रीजन दोनों में कर दो भाई, तीनों में कर दो। अभी इसको तकलीफ होगी कि कैच चलेगा तो क्या होगा। अभी इसको इस बात की तकलीफ है कि ट्राई में गया और ये दिक्कत आ गई तो कौन चलेगा, कैच ना। तो फिर तीसरी जगह भी करो। हाँ हाँ, नहीं आएगा, अगर मिल गया तो ये भी तो सोचो, नहीं मिला तो अब ऐसे करो, या तो हाँ हाँ सब में डालो। मेरे ख्याल से तो कोई फायदा नहीं होगा। सबसे जरूरी चीज है यहाँ समझने के लिए, इवन हमने कल की क्लास में उन लोगों को बताया है, इसको पढ़ा रहे थे थीटा में, यहाँ इस कंसेप्ट को जरूर ध्यान देना, नल का, समझ रहे हो। ये कंसेप्ट मेन है भाई। नल के 2 यूज हैं, क्लास में हमने जो वो बना रखा है उसको उसमें बताया है। अच्छा आप बताओ नल का क्या यूज है। अंदर इनिशियलाइज कर देते, अगर यही इनिशियलाइजेशन का काम कहाँ कर देते, अंदर, तो इफ के बाहर फिर इसको उस वेरिएबल को यूज नहीं करना। अगर यहां कर दोगे इनिशियलाइज, यहां डिक्लेयर कर दोगे तो भाई हो सकता है इसमें जाए तो इनिशियलाइज हो, इसमें जाए तो इनिशियलाइज
ना हो, इसीलिए पहले ही इनिशियलाइज करना पड़ता है ना, लोकल वेरिएबल है। तो यह नल का बहुत यूज है। और दूसरा और क्या यूज है भाई? मेन यूज है इसका यही दूसरा। वो दूसरा यूज क्या है? इनिशियलाइज करना तो है ही। जब किसी ऑब्जेक्ट पे तुम नल डाल देते हो वेरिएबल पे, तो अपने ऑब्जेक्ट का एड्रेस छोड़ के नल का ले लेता है ना। और वो जो ऑब्जेक्ट होता है रैम में पड़ा रहता है, लेकिन एड्रेस किसी के पास नहीं होता ना। गार्बेज कलेक्टर क्या करता है? क्लीन कर देता है ना। जो जो चीजें हम यूज करते चले जाते हैं और हमको समझ में आता है कि इस ऑब्जेक्ट का आगे यूज नहीं है, तो उस वेरिएबल को, जिस वेरिएबल को ऑब्जेक्ट होता है, उस वेरिएबल पे क्या डलवा देते हैं? नल। तो वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल से बाहर निकल जाता है और गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कर देता है? क्लीन। भाई नल का बहुत बड़ा यूज है मेमोरी मैनेजमेंट में। तुम ही सोचो, एक लोकल वेरिएबल है, यूज हुआ, ऑब्जेक्ट बना, और उसके बाद आगे तुम कुछ नहीं कर रहे, उसका यूज भी नहीं कर रहे हो, लेकिन मेमोरी लेके तो बैठा है ना। एक वेरिएबल के पास उसका एड्रेस है, गार्बेज कलेक्टर उसका कुछ करेगा नहीं। तुम्हारा प्रोग्राम 15 मिनट तक चलता रहा, 15 मिनट तक वो क्या ले आ रहा? 8 बाइट लेके बैठा रहा ना। अगर तुम्हें लगता है चौथी लाइन के बाद इसका यूज नहीं है, कोड है तुम्हारा 400 लाइन का, तो वैसे तो 400 लाइन तक वो 8 बाइट लेके बैठा है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस एक वेरिएबल के पास है। अगर उस वेरिएबल पे क्या डाल दें हम? नल डाल दें, तो वेरिएबल पास इसका एड्रेस आ गया, नल का। ऑब्जेक्ट का एड्रेस नहीं रह गया। अब ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास है? किसी के पास नहीं। गार्बेज कलेक्टर उसे क्या कर देगा? क्लीन कर देगा। और आखिर नल डाला क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि अब इस ऑब्जेक्ट का आगे यूज नहीं। ये वाला काम से कहां करेंगे भाई हाँ देखो, ये नहीं है वैसे तो। इसके लिए एक चीज होती है क्या, अभी तो चलो ऑब्जेक्ट पे आएंगे, तो इसके लिए तो एक चीज होती है क्या, जैसे है ना फाइनल, फाइनली, और क्या फाइनलाइज। या फिर ऐसे लिखो, 4 लाइन के बाद यूज नहीं है ना, 5वीं लाइन पे लिख दो वेरिएबल बराबर नल। ठीक है। सर ये कैश में एक्सेप्शन लिखे हैं, हाँ तो कभी-कभी हम 2-3 कैश कर देते हैं, हाँ तो वो करना जरूरी है? बिल्कुल वो करना चाहिए। यहाँ पे देखो एक ही गड़बड़ है, हमारे प्रॉब्लम आएगी, लेकिन सोल्यूशन मेरे पास क्या है? पहली बात तो कोई सोल्यूशन ही हमने यहाँ नहीं दे रखा। बस हमने क्या दे रखा है कि प्रॉब्लम आए, स्नैपशॉट लो और आगे बढ़ जाओ। कोई सोल्यूशन नहीं है। जबकि 2 चीजें होनी चाहिए। अगर ये एक्सेप्शन आए तो 3 बातें होती हैं। या तो तुमको लगता है एक्सेप्शन आया, ये कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। या तो तुम्हें लगता है ये एक्सेप्शन आए तो आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब आगे चलने का कोई मतलब नहीं बचा, तो उस समय तुम्हें थ्रो करना है। और तीसरा है कि ये एक्सेप्शन आई तो इसका सोल्यूशन है कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। अगर सिर्फ एक ही कैच लगाओगे और एक्सेप्शन जेनरिक सा लिख दोगे, तो कोई भी समस्या आएगी अंदर जाएगा। तो एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच आगे ऐड करेंगे इसमें।